सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं यार, सॉल्यूशन देखना अच्छी बात है। अगर आपने एक क्वेश्चन को ट्राई करा, आपसे नहीं हुआ तो आप जाइए सॉल्यूशन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होती है। नमस्ते दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर शॉवरिंग ऑल योर लव एंड सपोर्ट ऑन दिस चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट कैसे हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में अपना अच्छा कमांड बना सकते हैं, राइट। आई हैव हर्ड मेनी ऑफ यू आस्किंग मी दिस क्वेरी, दिस डाउट कि भैया हमें थ्योरी तो पूरी समझ में आ जाती है, बट जब क्वेश्चंस करने की बारी आती है तब हमसे क्वेश्चंस नहीं होते। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट, आज हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन एंड बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, basically there are three solutions on how you can approach this problem of not able to solve the questions properly. जनरली यार होता क्या है, एक स्टैंडर्ड बहुत क्लीशेड सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको थ्योरी पता है ऑफ हाउ टू ड्राइव अ कार और हाउ टू स्विम, बट आपने कभी प्रैक्टिकली नहीं करी वो चीज़, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली स्विमिंग कर पाऊँ या प्रैक्टिकली कार को ड्राइव कर पाऊँ, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली in this problem also we have to start with the problem solving part. अब वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, the 3-step process which you should follow, which I followed during my BITSAT preparation, during my JEE preparation, JEE advanced preparation, and it worked a lot for me. So the first step is that कि आप यार solved examples पे जाइए। कोई भी आपका टॉपिक है, बी इट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमारे मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कैलकुलस, कोनिक सेक्शन। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रही इवन आफ्टर डूइंग द थ्योरी, तो द फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आप एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स को विजिट करिए, उन पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए। सॉल्व्ड एग्जांपल्स पर हमें सबसे ज्यादा टाइम लेके चलना है, क्योंकि एक बार हमारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए तो बेसिकली जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में जितने भी स्टेप्स हैं, आपको इतना टाइम देना है उन सब स्टेप्स के ऊपर दैट यू गेट टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन ईच स्टेप एंड व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, व्हाई वी आर प्रोसीडिंग लाइक दिस। जितना टाइम आप दे सकते हो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को टाइम दो, एंड सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार आप पढ़ करके समझ करके कंप्लीट कर दो। एक बार आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए, यू शुड देन अगेन गो टू द questions, the MCQ questions which you previously attempted and you were not able to solve. चांसेस हैं कि इस बार आपके 40 से 50% तक क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर आपने सॉल्व एग्जांपल्स को ढंग से समझा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझा होगा, उनके पीछे की रीजनिंग समझे होगी। तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं ना यार, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है दैट दे आर ऑफ समवट अदर कैटेगरी, मतलब उसमें चीजें नॉर्मल लग रही हैं, बट उसमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट है विच इज न्यू टू यू एंड विच यू हैवंट एनकाउंटर्ड येट। तो अब वो चीज आपको पहली बार में क्लिक नहीं करेगी। अगर कुछ नई चीज है, फॉर एग्जांपल कुछ मैथ्स में हमारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो यार हम लोग सोच भी नहीं सकते कि यार ये आया कहाँ से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नहीं सोच सकते देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम क्या करना है, हमें एक बार सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग समझ लेंगे एंड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन डिजाइन ही इस तरीके से हुआ था कि पहली बार में लेस देन 0.001% बच्चे उसको कर पाए। इट वॉज डिजाइन लाइक दैट। जो हमारी बुक्स हैं, साइंगेज हो गई या HC वर्मा हो गई, देर आर क्वाइट मेनी क्वेश्चंस इन दैट। हमारे कोचिंग के आप मॉड्यूल्स उठा लो, कोई से भी कोचिंग ले लो, देयर मे बी क्वेश्चंस इन देम ऑल्सो, कि वो ऐसे ही फ्रेम हो रखे हैं ताकि बच्चे उनको ना कर पाए पहली बार में, ठीक है। तो उनमें हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बेसिक क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स करके हो जाएंगे, इनफैक्ट 50-60% क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनका हमें सॉल्यूशन देखना है एंड आगे बढ़ जाना है। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 1-2 महीने बाद या 1-2 हफ्ते बाद व्हेन यू कम बैक टू रिवाइज द चैप्टर, वो क्वेश्चन फिर आपसे हो जाना चाहिए। दोबारा जब हम उसको रिवाइज करने आएंगे देन यू डू नॉट हैव टू लुक एट द सॉल्यूशन हमें सिर्फ एक बार देखना है, एंड उसके बाद आप चाहो तो एक दिन बाद या 1-2 घंटे बाद उसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है दैट मीन्स यस, नाउ यू नो द प्रोसेस, नाउ यू नो द सॉल्यूशन एंड द मेथड एंड द अप्रोच टू टैकल द क्वेश्चन। सो दोस्तों, मैं आपका 1 मिनट लेके इस वीडियो के आपको स्पॉन्सर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। अगर आप एक 9th और 10th के स्टूडेंट हैं जो अभी NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर अभी आप कंफ्यूज्ड हैं दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर JEE एज वेल एज नीट एग्जामिनेशंस, देन अनअकैडमी यार आपके लिए एक सुपर स्कॉलर्स लीग लेकर आया है।
separately for NTSC preparation as well as for JEE as well as NEET preparation. NTSA वाले सेगमेंट में यार आपको टॉप एजुकेटर्स आकर बिल्कुल बेसिक से गाइड करेंगे दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इन द रिमेनिंग टाइम फॉर द एनटीएससी एग्जाम. आपके फन क्विजेस होंगे, आपके इंटरैक्टिव पोल्स होंगे एंड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सबके सब बेसिक से कवर करे जाएंगे. सिमिलरली जो हमारा जेई एंड नीट वाला सेगमेंट है वहां पर भी टॉप एजुकेटर्स आपको बेसिक से गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. प्रीवियस क्वेश्चन सारे कवर होंगे, बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशंस होंगे. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको दोनों ही सेगमेंट्स की आपको लिंक मिल जाएगी, एनटीएससी की भी एंड जेई की भी. आप दोनों जगह जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फ्यूचर एंडेवर्स. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं यार कि आपसे अभी भी सॉल्व ना हो. ऐसे हम कोचिंग के मॉड्यूल्स में अगर देखें तो हमें काफ़ी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स में स्पेशली जो यार काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं एंड उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस को कम करें. इनफैक्ट देयर वाज अ टीचर एट माय कोचिंग इंस्टीट्यूट हु यूज्ड टू से कि ज़बरदस्ती आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कोचिंग के मॉड्यूल में ताकि किसी बच्चे में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए. राइट तो इसलिए क्वेश्चंस देते हैं, जबकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो उस लेवल के क्वेश्चंस आते ही नहीं है. सो द लास्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप व्हिच यू कैन डू एंड व्हिच यू मस्ट डू इज दैट गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स of JEE Mains, of JEE Advanced and other such engineering entrance examinations whichever you are planning to give. आप उनकी क्वेश्चंस को यार एक बार जाके विजिट करो. मैंने यार जब अपने कैलकुलस से क्वेश्चंस अपने कोचिंग के मॉड्यूल में से देखे थे, कोचिंग की शीट में से देखे थे, तो मुझसे हो ही नहीं रहे थे. बहुत कम क्वेश्चंस मुझसे हो रहे थे एंड आई वाज वेरी मच वेरिड कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतने हाई वेटेज चैप्टर है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एटलीस्ट इवन 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस. बट जब मैं प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस को मैंने देखा, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस जेई मेंस पे गया, तो वहां मैंने रियलाइज करा कि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द एग्जामिनेशन इज नॉट दैट मच हार्ड. अगर आपसे वहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं दैट इज अ वेरी गुड थिंग. उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर सकते हो कि जो उससे भी ज्यादा हाई लेवल के हैं एंड दे आर इन योर कोचिंग मटेरियल और दे आर इन द रेफरेंस बुक लाइक सेंगेज, एचसी वर्मा एंड डीसी पंडित. ठीक है. सो बेसिकली दीज आर द थ्री थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू स्टार्ट. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एंड स्टार्टिंग में आप सॉल्ट एग्जाम्पल्स जितना ज्यादा करोगे, जितने अच्छे से समझ के करोगे, उतना ही आपको कम टाइम लगेगा बाकी के क्वेश्चंस को एनकाउंटर करके सॉल्व करने में. एंड यार सॉल्यूशन देखना कोई गलत बात नहीं है. ऐसा हम लोग सोच के रखते हैं कि यार सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत है. नहीं यार, सॉल्यूशन देखना अच्छी बात है. अगर आपने एक क्वेश्चन को ट्राई करा, आपसे नहीं हुआ, तो आप जाइए सॉल्यूशन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम सॉल्यूशन देखकर उसको छोड़ देते हैं. आपको क्या करना है, एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया, देन यू हैव टू रिटर्न बैक टू दैट क्वेश्चन at least once after some time. मे बी आप उसी दिन 1 घंटे बाद उस क्वेश्चन को करो, मे बी आप 1 दिन बाद करो, 1 हफ्ते बाद करो, 1 महीने बाद करो, बट आपको उस क्वेश्चन पर वापस आना है एंड द नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व दैट. यू हैव टू हैव सॉल्व इट विदाउट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. ठीक है. तो आपको बिना देखे जब तक सॉल्यूशन नहीं हो रहा आपसे क्वेश्चन, तब तक आपको बैठना नहीं है. सॉल्यूशन देखो, समझने की कोशिश करो, अगली बार बिना देखे आप क्वेश्चन को करो. In this way you can progress and in this way you would also learn new methods and new techniques of approaching a question and solving. Comment below if you have got any queries or any doubts related to this video or you want me to make a video on your topic. तो यार उसको नीचे comment section में लिख दीजिएगा. अगर आप चैनल पे पहली बार आए then please subscribe it and press the bell icon जिससे कि next videos जो आने वाली है इस चैनल पे उसका notification आपको सबसे पहले मिले. तो चलिए इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं. Keep studying, keep practicing and keep revising. Let's meet in the next video. जय हिंद, वंदे मातरम.